जय हिंद क्लास। इस वीडियो में हम जो कक्षा 10 का गणित चल रहा था उसको देखते हैं और प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी 9-10 मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं और इस वीडियो में पूरे ही सवाल हो जाएंगे, देखेंगे इसका। अब इसके सवाल देख लेते हैं सभी। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। क्या देख लेंगे? 11 का आपका क्वेश्चन नंबर में ही चित्र दिया गया है, तो मैंने ये तो चित्र बना लिया पहले से। तो 11 में कहा गया है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। एक नहर है और उसके तट पे क्या है? टीवी टावर है। ये क्या लगा हुआ है? टीवी टावर लगा हुआ है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। एक यहाँ पे है और एक ये है, तो इनके बीच का कोण कितने का? 60 का है। दूसरा इधर बिंदु, तो उसका कोण कितना का है? 60 का। इसी तट के 20 मीटर दूरी पर, इससे इस तट के इधर बढ़ोगे तो कितना? 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के उन्नयन कोण कितना है? 30 है। यहाँ पे एक अन्य बिंदु है, उसका टावर का कोण कितना है? 30। कितनी मीटर पे? 20 मीटर की दूरी पर। ठीक है, कितना है? 20 मीटर दूरी, कितना कोण है? 30 अंश है। आकृति को देखिए और इसकी क्या करनी है? ऊंचाई याद करिए। पहले तो इसकी क्या करो? ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, टावर की क्या करनी? ऊंचाई ज्ञात करनी। और नहर की क्या करनी है? चौड़ाई। तो ये नहर की चौड़ाई ये आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस सवाल को लिख लेंगे, माना टावर की ऊंचाई क्या मान लेंगे? टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। और एक दूसरे तट की दूरी, अब दूसरे तट क्या है? यही तो दूसरा तट है B और C। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? कितना मान लिया है? x। ठीक है, ये सब मान रहे हैं। ये देखो किसके बराबर h माना है? किसके बराबर? AB के बराबर क्या मान लिया? h मान लिया। AB के बराबर क्या मान लिया? h। अब देखो पहले कौन सा कोण ले लेंगे? पहले ये वाला कोण ले लेंगे ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लिया। समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में। जब ABC लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? जब ABC लेंगे तो अब देखो ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। तो ये ले लिया। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा? tan कितना आ जाएगा? tan 60। अब tan 60 बराबर क्या आ जाएगा? देखो h बटे कितना आ जाएगा? h बटे ये कितना हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? इधर का क्या आ जाएगा? x। तो पहले मान लिख लिया करो। h बटे तो यानी कि लंब यही तो है। tan बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे क्या होता है? कक्का। तो ये तो होता है tan, तो लाल बटे क्या? तो लंब तो ये हो गया, तो ये h आ गया, तो लंब क्या है? AB है। क्या है? AB। ठीक है, अब देखो क्या है? आधार क्या है? लंब बटे क्या होता है? आधार। कट बोल दिया था, लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार का मान क्या है? BC है। क्या है? BC। अब वो मान रख देंगे। ये देखो tan 60 का मान कितना आया था? √3। अब AB का मान कितना आया है? AB का मान ये कितना है? h है। और इसका BC का मान कितना है? x है। क्या है? h। अब इसका गुणा देखो इधर कर देंगे। किधर कर देंगे? इधर। जब इधर करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? x बराबर इधर पहुंचेगा तो h बराबर ये क्या आ जाएगा? h बटे कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3। तो ये मान कितना आ गया? h बटे √3 आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखो पुनः बढ़ेंगे। पुनः क्या ले लिया? अब ये वाला कोण लेंगे। देखो ध्यान से समझना, कौन सा? ABD समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया? ABD में। अब जब ABD लोगे तो हाइट तो यही रहेगी, हाइट तो यही रहने वाली है, h बराबर h यही रहने वाला है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं। देखो कौन सा? पुनः समकोण त्रिभुज AB और क्या ले लिया? D में। ठीक है, जब ABD लोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो लंब और किसकी बात हो रही है? आधार की। तो ये किस में आता है? tan में। तो ये कितना आ जाएगा? tan। ये कितना दिया गया? 30। tan 30 बराबर देखो क्या आ जाएगा? ये देखो क्या है? लंब और क्या है? लंब है, तो लंब क्या लिख लेंगे? AB। क्या लिख लेंगे? AB। और बटे ये क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। अब मान लिख लो tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3 होता है। ठीक है, अब AB का मान कितना आया है?
एच आया। और ये मान आपका कितना था, इसे देखो क्या लिखेंगे, बी डी बराबर, ध्यान से देख लेना, ये जो बी डी है वो बी डी देखो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी को देख लो यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं बी और क्या हो जाएगा डी बराबर, देखो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी जो ये वाला बी और क्या है डी है, तो वो किसके, पहले तो ये बी सी है, क्या है बी सी, क्या हो जाएगा बी सी और प्लस के क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो बी डी बराबर, ये आपने क्या माना था, ये x माना था और ये कितना दिया था 20 दिया था, x प्लस के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम इसका मान रख देंगे, देखो कितना रख देंगे, क्या रख देंगे x प्लस के 20 रख दें। अब कहां से रखा है 20, समझ गए, ये और प्लस के यही तो पूरा तो बी डी यही है, बी डी बराबर क्या लिखेंगे बी सी प्लस के सी डी लिखेंगे, और बी सी का मान क्या मान लिया था x और ये क्या हो जाएगा 20। इतनी बात समझ गए। अब जब इतनी बात समझ गए हो तो कैंची गुणा कर सकते हैं, इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर, तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस के कितना आ जाएगा 20 और ये क्या आ जाएगा √3 क्या आ जाएगा h आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो x बराबर आपने मान निकाला था, ये समीकरण क्या मान लो, समीकरण 1, क्या मान लो 1, यहां लिख दोगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो अब इसमें x का क्या कर देंगे मान रख देंगे, समीकरण 1 यही है, तो यहाँ x के बराबर देखो क्या आ जाएगा h प्लस बटे कितना हो जाएगा √3 और प्लस के कितना हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा √3 h हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या इधर ले जाएंगे तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 √ क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और ये इधर जाएंगे तो माइनस के h बटे कितना हो जाएंगे √3 हो जाएंगे, ठीक है। और बढ़ेंगे 20 बराबर ये देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 20, अब जब एलसीएम लोगे तो पूरे का कितना आ जाएगा √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ गया √3। अच्छा अब इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, जब आसमान होते सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो जब इसका इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 3h आ जाएगा, ठीक है। और जब इधर का करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा h आ जाएगा, ठीक है। अब करो पूरा करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना आ जाएगा 2h आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये जो √3 हो गया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो कहाँ लिख लेते हैं, या तो यहाँ लिख देते हैं, शेष कहाँ लिख देते हैं इधर। अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, अब 20 है लिखा हुआ है और ये कितना आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा 20, इसका गुणा इधर कर दोगे तो कितना आ जाएगा √3 बराबर ये देखो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, कितना हो जाएगा h। अब h बराबर निकाल देंगे तो 20 बटे 20 √3 बटे कितना आ जाएगा 2, तो ये क्या कर देंगे काट देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 10 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई, देखो कितनी आ गई 10 √ कितना आ गई 3 आ गई, 10 √ कितना आ गई है 3 आ गई, ये ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना आ गया 10 √ कितना आ गया 3। और ये भी पूछा गया था x, यह मान जो h का मान आया है, ठीक है, यहाँ लिख देना h का मान समीकरण, जब ये पूरा लिख लो तब उसके बाद लिखना ऐसे समीकरण h का मान, समीकरण h का मान समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर। अब एक तो यही है तो रख दो। अब देखो x बराबर h का मान कितना आया है, x का मान कितना आया था 10 √ 3, तो 10 √ कितना हो जाएगा 3 और बटे ये कितना हो जाएगा √3, तो √3 से 3 कट गया, तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा, x बराबर ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा मीटर में दिया गया हो तब मीटर आ जाएगा, तो ये कितना निकल आएगा 10 मीटर निकल आएगा, ठीक है। ये 20 मीटर, ये कितना है 10 मीटर है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा पूरा सवाल 11वां सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। और इसे क्या कर लेंगे सभी लोग, क्या कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी कॉपी पर उतार लेंगे। सबसे बाद में इसे उतारना है, और जब इसे उतारते चले जाना फिर इसे, ये जब यहाँ तक उतार लो तब इसे उतारना है, ठीक है। चित्र को बना लिया करो, और ये जो सवाल होते हैं इनमें चित्र को ही समझा करो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है,
12 में देखो कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के 7 मीटर कितना ऊंचा कोई भवन है, क्या है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। कितना है, उन्नयन कोण 60 है। यहाँ पे कोई केबल टावर लगा हुआ है इस भवन पे, और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 है। ठीक है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 60 है। उन्नयन कोण कितना है, 60 है। ठीक है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, पाद बिंदु से इसका अवनमन कोण 45 है। जो भवन है इसका पाद बिंदु से उसका कोण कितना है, अवनमन कोण 45 है। तो ऊपर की तरफ से किधर की तरफ, नीचे की तरफ देखेगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। तो अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब जब ये 45 हो जाएगा तो एकांतर कोण के लिए तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 है। टावर की क्या पूछी गई, ऊंचाई। ये जो पूरा टावर बना हुआ है, मीनार भी लगी है, और इसकी क्या पूछी गई, संपूर्ण क्या पूछी गई, ऊंचाई पूछी गई। क्या पूछी गई, ऊंचाई h पूछी गई। ठीक है, तो देखो पहले अब क्या करेंगे, पहले इसमें से क्या करेंगे, जो सवाल दिया गया पहले तो कोण मान लो। क्या हो जाएगा, ये मान लिया क्या, a, ये क्या हो जाएगा, b, ये क्या हो जाएगा, c, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं d, और ये क्या मान लेते हैं, e मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, e। अब देखो सवाल को सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे, सवाल को सॉल्व। अब इसमें देखो क्या करेंगे, सर्वप्रथम कौन सा कोण लेंगे, ये ध्यान से देखना है, कौन सा कोण लेंगे, सर्वप्रथम देखेंगे आगे देखो। अब देखो सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। क्या करेंगे, पहले हम tan 45 वाला ले लें, ये वाला मान लो, चाहे इधर वाला कोई भी एक इनमें से ले लो tan 45। जब tan 45 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, दिया गया, और आधार पता हो जाएगा। जो आधार यहाँ होगा वही आधार यहाँ होगा। जब ये पता हो जाएगा तो फिर इसे आसानी से क्या कर लेंगे, इसे ज्ञात कर लेंगे। देखो पहले तो इससे क्या कर लेंगे, लंब दिया गया, आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले तो इसका क्या ले लेते हैं, त्रिभुज क्या मान लेते हैं, माना पूरा टावर की ऊंचाई लिख लो, माना टावर की ऊंचाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई, देखो पूरा क्या था, टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो क्या है, टावर की ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई यानी कि BC, और प्लस के ये क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले मैंने कहा कि इस वाले कोण को ले लो, किसको ले लो, इसको। जब इसको लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ADE लिख लो, ADE में क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, इसे क्या लिख लेंगे, tan कितना लिख लेंगे, 45 लिख लेंगे, बराबर tan 45 बराबर, देखो क्या क्या बात की गई, लंब और किसकी, आधार की। तो लंब क्या है, AD है, बटे क्या हो जाएगा, आधार क्या है, DE है। अगर इधर के लेंगे तो ये ले लेंगे AB, और बटे क्या ले लेंगे, इसका ये आधार ले लेंगे। समझ में आया, तो वो तो नीचे ही से इधर से ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो AD है इसका मान इधर भी 7 दिया, उधर भवन ही है तो 7 मीटर ऊंचाई है, तो ऊंचाई 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब बटे देखो DE है, क्या है, DE। अब DE का मान देख लेंगे, DE का मान क्या है, DE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो DE मान ज्ञात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, DE यहाँ पहुंच जाएगा, DE बराबर देखो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7। तो ये हाइट कितने, ये भी कितना था, 7, तो ये भी कितना आ गया, 7, तो ये भी कितना होगा, 7। अब देखो पुनः त्रिभुज ये वाला ले लेंगे। ठीक है, कौन सा ले लेंगे, त्रिभुज ये वाला, समकोण त्रिभुज। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा ले लिया, ABC में।
जब ए बी सी लोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, जब ए बी सी लोगे तो ये क्या आ जाएगा 10 कितना आ जाएगा 60। ये क्या मानी है बी सी मानी है, क्या मानी है बी सी। तो अब देखो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटे क्या आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, देखो बटे कितना हो जाएगा, आधार कितना है ए बी है, क्या है ए बी, मान रख देंगे 10 60 का मान कितना होता है √3 और बी सी का मान कितना है, बी और सी का मान कितना है, तो बी सी का मान ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो ए बी का मान क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, इसका गुणा किधर कर देंगे इधर कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा बी सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बराबर 7 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बी सी बराबर कितना आ गया 7 √3, ये कितना आ गया 7 √3। अब देखो अगर इसकी केवल जो टॉवर लगा हो इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 7 √3 कितनी हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। अगर कुल ऊंचाई पूछेगा इसकी, क्या पूछेगा कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई देखो क्या हो जाएगी, ऊंचाई कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई देखो ये इसकी ऊंचाई टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 √ कितना हो जाएगा 3 और प्लस के ये किसकी भवन की ऊंचाई, प्लस के कितना हो जाएगा 7, तो कर लेंगे 7 और कितना आ जाएगा 7 √ प्लस के कितना आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 12वां सवाल हो जाएगा। 12वां सवाल सभी लोग कर लेंगे इस प्रकार इस एक्सरसाइज का 9.1 का। ठीक है, करो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। 13 में देखो क्या कहा गया है, 13 में कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, कितना है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, कितना 75 मीटर ऊंचा क्या है लाइट हाउस है। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्या है 75 मीटर ऊंचा क्या है लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है। ठीक है, अब 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ पे कोई स्थित है वो देख रहा है, क्या है मान लो कोई आदमी है तो वो क्या कर रहा है इनको देख रहा है, क्या कर रहा है देख रहा है। तो कितना यहाँ से जब वो देख रहा है तो यहाँ से देखो कह रहा है कि ऊपर से जब देख रहा है तो अवनमन कोण कितना है 30 और कितना है 45 है। तो यहाँ से जब देखता है तो नीचे की तरफ देख रहा है तो इधर ही तो होंगे समुद्र तल में जहाज। एक मान लो जहाज यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक जहाज यहाँ तो जाएगी, ये कोण कितने का है क्रमशः 30 का है, कितने का है 30 का। और यहीं से एक कोण कितने का है, यहीं से देखो क्या है कोण एक कितने का है, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितने दिख रहे हैं 45। एक तो ये हो गया और एक ये कितना हो जाएगा, ये 30 दिया गया है और ये कितना दिया गया है 45 दिया गया है, कितना दिया गया है 45 दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया 45 दिया गया। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाजों, ठीक है, यदि अब देखो ऊपर से देख रहा है अवनमन कोण तो ऊपर भी क्या बन जाएगा अवनमन कोण ऊपर भी बन जाता है क्योंकि इसके एकांतर कोण होंगे। ठीक है, क्या होंगे एकांतर कोण होंगे। तो ये कितने का बन रहा है 30 का, तो ये कितना बन जाएगा 30 का हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये अगर पूरा देखोगे तो पूरा कितना का हो जाएगा 45 का, तो कितने का हो जाएगा ऊपर भी 45 का हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 45 का हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 45 का हो जाएगा नीचे भी 45 का हो जाएगा। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी बताओ। एक तो जहाज यहाँ है, एक जहाज कहाँ है यहाँ है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है। ठीक है, एक दूसरे, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई। क्या पूछी गई बीच की दूरी, ये पूछी गई। ठीक है, क्या पूछी गई बीच की दूरी। तो देख लेंगे, देखो इसका मान दे देंगे, नाम दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसे क्या दे देंगे ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसे क्या दे देंगे डी और इसे क्या दे देंगे ई दे देंगे।
ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम देखेंगे, पहले देखो पहले कौन सा कोण ले लेंगे। पहले क्या करो कि इससे ये जो 75 ज्ञात है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, तो ये तो 75 ज्ञात है, ये क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है। तो पहले इसे ज्ञात कर लो आधार को। तो पहले इसको क्या ले लो, त्रिभुज को क्या ले लो, माना दोनों, यहां लिख लो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x किमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो अगर किलोमीटर में तो जो भी हो मीटर, ठीक है। दूरी क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। मीटर में ही हो जाएगी क्योंकि मीटर में ही दी गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसको ले लेंगे, पहले समकोण त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए क्या ले लो, ए बी और क्या ले लिया, सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, लंब और किसकी, आधार की बात की गई है, ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब, ये लंब है, ये क्या है, आधार। गलत बता दिया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, 75 है, कितना है, 75 मीटर। और बटे देखो आधार ज्ञात करना है, तो या तो अभी ये ना लिखो, अभी सीधे सीधे मान लीजिए, ये क्या है, ए बी है, ये क्या लिख देंगे, ए बी। ये क्या है, बी सी है, क्या है, बी सी है, चाहे यहाँ सी मानो और चाहे मानो यहाँ सी, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ये बी और क्या है, सी है। तो अब देखो 10 45 बराबर लिखने, मान रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1, और इसका मान रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 बटे देखो कितना आ जाएगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्या लिखे रहेंगे, बी सी वैसा ही लिखा रहेंगे। तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। ये कितना आ जाएगा, 75 आ गया। क्या आ गया, 75 आ गया, 75 मीटर ये भी आ गई, ठीक है। अब पुनः देखो, अब पुनः पूरा ही क्या ले लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। क्या ले लेंगे, ए बी डी। तो पुनः क्या ले लिया, पुनः समकोण त्रिभुज क्या ले लिया, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। अब ए बी डी में लोगे तो लिखोगे, देखो कैसे, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, डी में। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या ले लेंगे, 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, कितना रखेंगे, 30 बराबर कितना हो जाएगा, 10 30 बराबर लंब बटे क्या होता है, आधा। 10 बराबर लंब बटे आधा ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, लंब क्या होगा इसका, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और बटे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। अब बी डी को देखो क्या बढ़ के लिख सकते हैं, बी डी यही तो है पूरा। तो बी डी बराबर हम देखो क्या क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर देखो इधर क्या लिख देंगे, बी डी बराबर लिख देंगे क्या, एक तो बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी और बराबर प्लस के, बी सी प्लस का कितना हो जाएगा, बी सी, ये वाला बी सी और प्लस के क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। अब ये तो लिख सकते हैं, तो इसमें क्या कर दो, अब इधर लिख लेते हैं बाकी, ठीक है, या इधर लिख लेते हैं, देखो इधर क्या है जगह, तो इधर लिख लेते हैं। अब देखो इसे क्या लिखेंगे, 10 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर देखो क्या हो जाएगा, ए बी का मान कितना आया है, 75 आया। क्या आया, 75। ये क्या लिखेंगे, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी, ये वाला बी सी और प्लस के सी डी, प्लस के क्या लिख करेंगे, सी डी करें। अब मान इसका भी रख देंगे, देखो 1/, ये क्या आ गया, √3, ये क्या आ जाएगा। अब बी सी का इधर अगर गुणा कर दोगे, देखो अगर इसका गुणा करोगे तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो बी सी और प्लस के क्या हो जाएगा, सी डी और बराबर क्या हो जाएगा, 75 √ क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से कितना बी सी का मान निकल आया था, चाहे इसे समीकरण मान लो चाहे कुछ भी मान लो, चलो ऐसा ही रहने दो। तो बी सी बराबर यहाँ पे कितना निकल आया था, 75 प्लस के क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और ये 75 √ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सी डी बराबर निकालने जाओगे तो 75 और √, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 75 √ कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 75। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 75 क्या ले लेंगे कॉमन, अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 माइनस के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1, यही क्या आ जाएगी सी डी के बीच की दूरी, यही तो पूछी थी समुद्री की, यही तो मानी थी x, क्या मानी थी x, तो यही कितना आ गया 75। तो ये कितनी आई है, ये 75 अंडर रूट कितना आ गया है 3 माइनस के कितना आ गया 1। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 13वां सवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13वां सवाल कर लेंगे सभी लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और नंबर 14 देख लेंगे। देखो 14 में क्या कहा गया है, 14 को बहुत ध्यान से समझना है। 14 में कहा गया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, तो ये लड़की खड़ी हुई है, क्या खड़ी हुई है, एक लड़की खड़ी हुई है भूमि पर, और कितनी मीटर लंबी है 1.2 मीटर लंबी भूमि से 88.2 कितना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज, ये भी और ये भी कितना 88.2 कितना 88.2 ठीक है, ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये मान लो इसे देखा या इसे देखा, किसी को भी देखा, मान लो इसको देखा। ठीक है, कितने ऊंचे पे 88.2 मीटर, वो गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 था। कितना था 60, पहले कितना था ये 60 था, ये पूरा कितना था 60 था। ठीक, कितना हो जाएगा 60 था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। किस समय बाद क्या हो जाता है उन्नयन कोण ये घटकर कितना हो जाता है 30 हो जाता है। अब जब ये गुब्बारा यहाँ था तो कुछ हवा में उड़ गया तो इधर पहुंच गया तो कितने अंश का कोण हो गया 30 अंश का हो जाता है। कितना का हो जाता है 30 अंश का हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले गुब्बारा यहाँ था, कहाँ था यहाँ था, और यहाँ से कहाँ चला गया है यहाँ पे चला गया है। कहाँ पे चला गया है यहाँ पे चला गया। गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या करनी है दूरी ज्ञात करनी है। ये यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ चला गया तो ये दूरी क्या करनी है ज्ञात करनी, क्या करनी ज्ञात करनी, कर लेंगे। देखो सर्वप्रथम कोण दे नाम दे लो, तो इसे क्या देंगे ए, इसी क्या दे देंगे बी, इसे क्या दे देंगे सी, और इसे क्या दे देंगे डी, और इसे क्या दे देंगे ई दे देंगे। ठीक है, और समझ लो। और इस सवाल में क्या कहा गया है ध्यान से समझना। अब इनकी हाइट अगर एग्जैक्ट अगर देखी जाए तो यहाँ तक तो 1.2 मीटर कितनी लंबी लड़की है और पूरी हाइट 88.2 है। अगर हम पूरी इनकी क्लियर कहें हाइट, ये वाली पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक तो लड़की है, इसके बाद अगर हाइट कहें तो ये कितनी आ जाएगी, ये भी कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी, और ये भी कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। समझ में आया, कितनी आ जाएगी। कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। देखो सवाल में क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 14 नंबर पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझना। कुल ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, कुल ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 87 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 87 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये कुल ऊंचाई इसकी 87 हो गई और इसकी और हाइट हो गई। अब देखो इनके बीच की क्या करेंगे दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, गुब्बारा यहाँ से तो यहीं तो दूरी तय कर गया है, तो BC क्या निकाल लेंगे दूरी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे BC, इसकी क्या निकाल लेंगे दूरी, BC दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, या इसे मान लो कुछ भी तो BC दूरी ज्ञात कर लेंगे सीधा। तो अब देखो पहले इसे ध्यान से समझो, ये 87 मीटर का था ऊंचा, ये भी 87 मीटर ऊंचा है। तो हम क्या करें यहाँ पे अगर tan थीटा लगा दें तो ये वाला कोण tan 60 ले लें तो ये 87 हो जाएगा। अब ये 87 हो गया, इसका आधार निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा नहीं, तो यहाँ से क्या करते हैं पहले ये वाला कोण पूरा सॉल्व कर लेते हैं tan 60 वाला। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं AB कौन E, समकोण त्रिभुज AB क्या हो जाएगा E में, क्या हो जाएगा AB E में। अब जब इसे करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा tan कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब tan 60 बराबर देखो क्या आ जाएगा 87। देखो ध्यान से समझना, ये 87 आ जाएगा तो अभी 87 ना लिखना है, पहले क्या लिख लो इसकी क्या हो जाएगा BE बटे क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो मान रख लो। जब मान रखोगे tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। अब देखो BE का मान देखेंगे, BE का मान कितना है BE
बी ई का मान कितना है, कितना आया है 87 आया है, कितना आया 87, और ए बी का मान पता नहीं है। ठीक है, जब ए बी का पता नहीं तो ए बी यहाँ पहुँच जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 87 बटे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो ये ए बी कितना आ गया है 87 बटे कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, अब देखो पुनः अब ये वाला त्रिभुज ले लेते, क्योंकि ये वाला अब ये पता चल गया, अब शेष रह गया इससे। अब ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ACD में। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में क्या आ जाएगा ACD में, इसमें भी लंब और किसकी बात की गई आधार की, तो यहाँ भी कितना आएगा 10 ही आएगा। क्या आएगा 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 10 30 है, कितना है 10 30 है, और 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 10 30 है, ये 10 30 है। अब क्या लिखेंगे, अब आधा इसका देखो लंब क्या है, लंब लिख लेंगे CD हो जाएगा, क्या हो जाएगा CD बटे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। और 10 30 का मान रख दोगे, देखो क्या आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, बराबर देखो कितना आ जाएगा, C का मान कितना दिया गया, CD का मान ये 87 दिया गया, क्या दिया गया 87 बटे देखो कितना आ जाएगा, AC का मान बीच में है तो AC बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ AC तो लिखेंगे। अब AC बराबर ध्यान से समझना, ये पूरी AC है लेकिन बीच में तो ये भी तो कटी है AB, और प्लस के क्या हो जाएगा BC, यही तो हो जाएगा। तो 87 बराबर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसे क्या लिख लेंगे 87 बराबर क्या लिख लेंगे AB प्लस के क्या कर देंगे BC कर देंगे, क्या कर देंगे BC। ठीक है, अब ये देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना आगे, देखो 1 बटे क्या हो जाएगा √3 बराबर ये कितना हो जाएगा 87 बटे कितना हो जाएगा AB, और प्लस के क्या हो जाएगा BC, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करोगे तो AB बराबर इधर आ जाएगा। अब AB का मान रख लो, चाहे AB बराबर क्या आ जाएगा BC, और बराबर क्या कितना आ जाएगा 87 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 87 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, मान रख देंगे, क्या कर देंगे मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो AB का मान कितना आया है, कितना आया था 87 √3, यही तो आया था 87 √ कितना आया था 3, और प्लस के क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा 87 √ कितना हो जाएगा 3, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि ये BC इतना BC बराबर देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 87 √ कितना हो जाएगा 3, और ये इधर चले जाएंगे माइनस का क्या हो जाएगा 87 √ कितना हो जाएगा 3, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 87 गुणा के क्या आ जाएगा 3, और माइनस के क्या हो जाएगा 87, यही तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 87, और बटे कितना हो जाएगा, देखो बटे कितना हो जाएगा, बटे देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब BC बराबर अगर निकालने जाओगे तो ये 3 लिखा हुआ 87 गुणा, तो 1 हम सीधा घटा दें 2 ही रह जाएगा, और 2 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, देखो ऐसे ही तो लिखेंगे 87, यहाँ पे गुणा पे कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। 2 क्यों रह जाएगा, एक 3 था तो सीधा घट गया, गुणा में से उसी संख्या का है तो इसमें 3 का गुणा है, ऐसे ही तो आएगा 87 एक बार 3 87 3 बार जोड़ोगे तो 3 होगा ना, तो उसमें तो क्या कर दिया 1 घटा दिया तो 2 कर दिया सीधा गुणा करने के लिए, बटे कितना आ जाएगा √ जब मैंने कहा था √ का 3 उसे बर्दाश्त नहीं है तो ऊपर नीचे क्या कर दोगे परमीकरण कर दोगे। जब परमीकरण कर दोगे तो ये पूरा अगर गुणा करोगे 87, ये कितना आ जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा, या तो 7 दूनी देखो कितना लिख लो 87 गुणा के 2, ठीक है, गुणा तो ये वाला 2 कम हो गया, और ये क्या आ गया √3 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से ये काट देंगे, 3 से क्या कर देंगे काट देंगे। जब 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 में कितना हो जाएगा 27, और 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, क्या हो जाएगा 29 दूनी 58 हो जाएगा। तो BC बराबर देखो कितना निकल आएगा, BC बराबर 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, कितना निकल आएगा √3 निकल आएगा। तो ये कितना निकल के आया 58, कितना निकल आया 58 √3। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 14वां सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 सवाल हो जाएगा। कर लेंगे सभी लोग, जिन लोगों को करना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इस प्रकार ये क्या होगा 14वां सवाल होगा।
सवाल क्या कहा गया है, एक सीधा राजमार्ग के पाद, देखो एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक ये राजमार्ग है और ये कोई क्या है, मीनार है। क्या है, ये कोई मीनार है। ठीक है, क्या है, मीनार है। ये राजमार्ग है सी डी, क्या है, सी, और क्या है, बी कोई राजमार्ग है, सी भी कोई राजमार्ग है। राजमार्ग क्या हो जाएगा, राजमार्ग क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी यहाँ पे मीनार के शिखर पे खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है मीनार के शिखर पर। ठीक है, यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है। अब देखो मीनार पे एक आदमी क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। अब देखो क्या कहा गया, एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि ऊपर से देखता है। यहाँ पे क्या देखता है, वो कार देखता है। क्या देख लेता है, कार देख लेता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या देख लेता है, कार देख लेता है। ये क्या देखता है, कार देखता है। ठीक है, ये कार को देखता है कितने पे, 30 अंश के कार को देखता है जो मीनार के पाद की ओर आ रही है। मीनार की यानी कि पाद में संबंध बता ही दिया था, कहाँ, जड़ की तरफ, नीचे की तरफ क्या हो रही है, आ रही है। ये पाद की तरफ आ रही है समान चाल से। किसने, समान पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। इधर को कार जा रही है और जब यहाँ तक पहुँचती है तो 6 सेकंड बाद यहाँ तक 6 सेकंड, यहाँ कितना टाइम लग जाता है, 6 सेकंड लग जाते हैं। 6 सेकंड तक वो कहाँ पहुँच जाती, यहाँ पहुँच जाती। तब कोण कितना हो जाता है, 60। इस बिंदु को मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या करना है, समय ज्ञात करना है। देखो कर लेंगे। सर्वप्रथम देखो क्या करेंगे, राजमार्ग लिख ही लिया, क्या है, सीडी है। अब क्या करेंगे, इस सवाल को लिखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 15वां था। अब इसमें देखो पहले समकोण त्रिभुज ले लो। कौन सा ले लो, ए बी डी। क्या ले लो, समकोण त्रिभुज ए बी क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे में। अब देखो ए बी डी में क्या हो जाएगा, किसकी बात की गई है, tan 60 की बात की गई। क्या किसकी बात की गई, tan 60 की। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, यही तो हो जाएगा, ए बी लंब ये हो गया और बटे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। tan 60 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 बराबर ए बी बटे कितना आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। इधर इसका गुणा कर देंगे तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे √ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए बी डी जो आ गया, ये बी डी वो इसके कितना आ गया, √3 के आ गया। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, अब पुनः ठीक है, पुनः क्या ले लेंगे, फिर त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा, ये वाला। आप पूरा ये ले लिया है तो अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए बी सी। क्या ले लेंगे, ए बी सी। तो पुनः त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। tan 30 बराबर ये लंब तो यही रहेगा ए बी बटे देखो क्या हो जाएगा, tan यही रहेगा ए बी। अब देखो बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी। अब बी सी बराबर देखो क्या लिखेंगे, बी सी जो लिखा है, बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी बराबर किसके होगा, सी डी के होगा। किसके होगा, सी डी। और प्लस के क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी बी के बराबर हो जाएगा या बी डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे रख देंगे tan 30 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे √ कितना आ जाएगा, 3। और ये कितना आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी। और बटे क्या हो जाएगा, बी सी कितना रखा गया है, बी सी का मान देखो कितना ये बी सी का मान क्या रखेंगे, सी डी और प्लस के डी बी। क्या कर देंगे, डी या बी डी, क्या कर दिया, बी डी कर दिया। ठीक है, अब और बढ़ जाएंगे। जब बी डी कर दिया तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, सी डी प्लस के बी डी बराबर क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब ये अंडर रूट कितना हो गया, 3 ए बी हो गया। अब मान रख लो किसका, सी डी का। अच्छा देखो सी डी का मान क्या आया था, सी डी का मान देख लेना, या बी डी का मान कितना आया था, क्या आ जाएगा, सी डी बराबर देखो क्या हो जाएगा, सी डी प्लस के बी डी का मान कितना आ जाएगा, बी डी का मान रखोगे ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 और बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब सी डी बराबर निकालने जाओगे तो सी डी बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा, ए बी बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। जब इसे एलसीएम सॉल्व करोगे तो सी डी बराबर देखो क्या आ जाएगा, ये 3 ए बी आ जाएगा और माइनस के क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो सी डी बराबर देखो कितना आ जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ए बी हो जाएगा और बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि सी डी ये कितना आ गया है, सी डी की अगर दूरी देखने जाओगे तो कितनी आ जाएगी, हाइट की कितनी आ जाएगी, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये दूरी अगर देखने जाओगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, ए बी बटे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। ये इसकी क्या आ गई, दूरी आ गई, क्या आ गई, ये दूरी। तो अब देखो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, चाल। जब चाल निकालोगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब दूरी कुल कितनी निकल आई थी, कितनी निकल आई थी, 2 बटे अंडर रूट 3 क्या निकल आया था, ए बी, और इसमें भाग कितने का चला जाएगा, समय का 6 सेकंड का, किसका चला जाएगा, 6। देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अब जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे ए बी बटे कितना आ जाएगा, 6 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3, या इसके गुणा में है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिखो, ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब देखो ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 बटे कितना आ जाएगा, ये 1 बटे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 से ये कट गया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये इसकी क्या आ गई, चाल, क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, अब चाल के बाद देख लेंगे, चाल आ गई। ठीक है, और ये दूरी भी आ गई थी, ये वाली दूरी आ गई थी ना, कि ये दूरी आ गई, लेकिन ये भी दूरी आ गई थी, क्या आ गई थी, बीडी। अगर दूरी देखने जाओगे तो बीडी बराबर मैंने कितना निकाल लिया था, बीडी बराबर यहाँ पे निकाल लिया था, बीडी बराबर अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे निकाल लिया था, ये कितना निकाल लिया था, ए बी बटे क्या निकाल लिया था, अंडर रूट 3। ये तो तय कराया है 6 सेकंड में। अब रह क्या गया, यही तो दूरी रह गई है, क्या रह गई, यही दूरी। ठीक है, और अब क्या लगा देंगे, चाल बराबर फिर पुनः दूरी बटे क्या लगा देंगे, समय। तो ये वाला समय यहाँ तक आने में क्या पूछा गया, समय पूछा गया, टी पूछा गया। यहाँ तक आने में क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। तो समय बराबर देखो क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। अब यहाँ पे दूरी बटे क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, मान रख देंगे। देखो दूरी ये कितनी निकल के आई है, ए बी बटे अंडर रूट कितना निकल के आया, 3। अब इसमें भाग दे देंगे किसका, चाल। अब जब भाग दोगे तो देखो, जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका भाग दोगे तो किसका भाग दे देंगे, चाल का। चाल कितनी निकल के आई, 1 बटे ए, या तो ए भी लिख लो, ए बी अंडर रूट कितना लिख लेंगे, 3 अंडर रूट 3। जब भाग दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसका जब भाग दोगे तो हमने बताया 4 वाला देखो कैसे लिख लेते हैं, समय बराबर टाइम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, टाइम। अब देखो ये कैसा लिख लेते हैं, उल्टा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। जो कट रहा है वो काट दो, ये इधर कट गया, ठीक है, ये इधर कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया, ये 3 सेकंड आ गया, कितना आ गया, 3 सेकंड। तो आंसर आ गया है, ये वाली जो दूरी रह जाएगी, ये वाली तो निकल आई थी, ये वाली जो दूरी रह जाएगी, ये वाली जो बीडी निकाली तो वो कितने समय में, 3 सेकंड में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इस प्रकार इस एक्सरसाइज के सभी सवाल कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सपोर्ट अवश्य करें। सभी को पुनः हमारा जय हिंद।